और इधर लखनऊ में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा के भीतर मचे घमासान को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाल ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के सहसर कार्यवाहक अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार संघ और इसके साथ ही भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ है कि उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदारी बनाया जाए। जानकारों का कहना यह भी है कि संघ के ने नेताओं को ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दी है। बैठक में उपचुनाव के साथ ही सरकार और संगठन के आपसी समन्वय पर भी खास चर्चा हुई। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी निशांत का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। निशांत, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण माने जा रही है? क्या है आखिर आगे की रणनीति आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए काजल, लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रखा था वो उस लकीर तक नहीं छू पाए। 33 सीटों पर सिमट गई, जो कभी 62 और 64 सीटों पे पहुंच गई थी। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसे करारी हार मिली। करारी हार के बाद अंतरकलह बहुत जोरों में पकड़ लिया और अंतरकलह का आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे तमाम मंत्री हो, विधायक हो, तमाम वीडियो जारी करके तमाम विरोध जो है उन्होंने विरोध दर्ज कराया। यहाँ तक कि दिल्ली का दौरा लगातार जारी रहा। कई बार उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के दौरे पे रहे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से कतराते रहे। सरकार से बड़ा संगठन है का नारा बुलंद देकर के तमाम गुटबाजी शुरू कर दिए। और यहाँ पे हालात ये रहे कि अब विपक्ष भी इस बाबत बोलने के लिए तैयार नहीं था कि इनका अंतरकलह जो है जब तक सरकार लेकर के नहीं डूबेंगे तब तक खत्म नहीं होगी। विपक्ष इस तरीके से बोलने लगा था और लगातार सरकार और संगठन के बीच इस मनमुटाव के साथ साथ संघ का भी रोल काफी ज्यादा सामने आया। जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है काफी मजबूत और काफी बड़ी हो गई है, संघ की अब उतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर उसका देखने के लिए मिला। इसके इतर अगर देखा जाए, संघ उत्तर प्रदेश को लेकर के, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई मामलों में वो नाराज रहा और कई बार ऐसा रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने की कोशिश की है संघ के पदाधिकारियों के साथ, लेकिन संघ के पदाधिकारी मिलने से कतराते रहे, ना ही मिले। और ऐसा कई बार हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3-3, 4-4 दिन गोरखपुर के दौरे पर रहे और अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जो है जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, वो भी गोरखपुर में 4-4 दिन के दौरे पर रहे। 4 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और 4 दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कयास लगते रहे, मुलाकात नहीं हुई। ये साफ तौर पे ये पता था कि ये जो सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। लेकिन काफी लंबे जद्दोजहद के बाद और काफी कई बार खबरों के उड़ने के बाद कि अब बैठक होगी, तब बैठक होगी, कल बैठक होगी, इस तरीके की कई बार मैसेजेस चलाए गए, कई बार खबरें लिखी गई, जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाई गई, लेकिन बैठकें नहीं हुई। लेकिन कल लोकसभा चुनाव के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक एक बार जमीन पर उतरा। अरुण कुमार आरएसएस के बड़े चेहरा हैं, उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे शामिल रहे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पे शामिल रहे, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो जो बागी तेवर लगातार अपनाते रहे, और उसी के पीछे जो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, वो भी लगातार बागी चेहरा देखते रहे। और कई बार संगठन का जो बैठक हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे थे राजधानी लखनऊ में लखनऊ के जनप्रतिनिधियों के साथ, वहां से भी वो नजारत रहे। तो ऐसे में देखा जाए तो वो भी इसमें शामिल रहे। सरकार संगठन के अलावा संघ के लोग भी शामिल रहे और उसमें इस बाबत ये बात ध्यान दिया गया कि अब कार्यकर्ताओं का जो उपेक्षा की बात चली है, कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस परिणाम के बाद मुखर हुआ है उसके खिलाफ, उसको हम लोगों को सामान्य करना है। दलितों और पिछड़ों के बीच में जाना है, उन पे फोकस करना होगा, उनको जोड़ने की काम करने होगी। संघ का जो रोल है वो रोल पूर्व की भांति, जैसे 2014 के पहले, 2019 के पहले संघ जो रोल निभा रहा था उत्तर प्रदेश में, उसको भी निभाने की जरूरत है। 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, उसको लेकर के भी बैठक हुई कि किस तरीके से किसको टिकट दिया जाए। बाहरी लोगों को अब कम शिरकत करने का मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, जो सबसे महत्वपूर्ण, कल अगर सोर्सेज की बात माने
तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो बाहरी लोगों को उत्तर प्रदेश संगठन में सरकार में तवज्जो दी गई और जो इनके पुराने कार्यकर्ताओं को जो वो हाशिए पर लाया गया, उनको जो तरजीह नहीं दी गई, उस पे काम होगा। तो ऐसे में जो निगम और बोर्ड के चेयरमैन से यहाँ पे बनाए जाते हैं, वो जो लगातार पिछले कई सालों से खाली हैं, उस बोर्ड और निगमों के चेयरमैनों में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, उन पे फोकस किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। इस बाबत भी इसमें बैठक हुई है। तो जो अगर देखा जाए, और यह भी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को दिल्ली भी जाएंगे। तो आज जो बीते रात देर रात तक जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पे, उस बैठक के बाद उसके सारे समीक्षा रिपोर्ट या जो भी दिशा निर्देशन है वो आला कमान को सौंप सकते हैं। उसके एजेंडे को धार देने के लिए कल की बैठक में जो संगठन ने सरकार ने मिलकर तैयार किया है, उसकी जानकारी वो आला कमान से दे सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से दे सकते हैं, उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दौरे के बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। तो आज की अगर ओवरऑल बात करें काजल, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए, संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी ये। और इस बैठक में संघ का जो रोल है, उस रोल को फिर से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो परिणाम आए हैं उस परिणाम के इतर बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश में बनाया जा सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के भीतर मचे घमासान के लिए ये कदम उठाया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अब कमान जो है वो संभाल ली है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। आगामी चुनाव को देखते हुए तमाम तरह की रणनीति इस बैठक के माध्यम से बनाई गई।